अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह उठते ही पहले हल्का फुल्का नाश्ता किया, तो अब ये काम करना है सुबह सुबह। लेकिन मैं फंस गई हूँ यहाँ पे, मुझे पता नहीं चल रहा। ये देखें क्या इसका हशर हुआ है। मैंने तो सीधा सीधा करके रख दिए थे, ये बच्चों ने रात रात काम दिखा दिया। लेकिन फ़िलहाल ऊपर से सीधे हैं, तो इसको डालते हैं ऊपर और देखती हूँ कामयाब होती हूँ कि नहीं। और इनको किसी को भी इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे वेलवेट के हैं, तो किसी को भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले डालते हैं जी हाल के, फिर बाद में डालेंगे कमरे के, क्योंकि पारसा अभी सो रही है। तो ये दो है बहुत मुश्किल काम है। चलो देखते हैं फिर। पहले वहाँ ऊपर चढ़ के इसको जो है ना, इनको लगाते हैं पहले। चलें जी, ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखती हूँ मैं कामयाब होती हूँ कि नहीं। ये तो बहुत ही उलझे में, ये फिर भी ठीक है। तो यहाँ जी शुक्र है, 2 दिन पूरी मेहनत के बाद आज मैं कामयाब हो गई हूँ। अपने पर्दे लगाने भी मेरे कमरे का रहता है। तो ये देखें, ये सारे लच्छे वाले जो है ना, ये मैंने निकाल दी सारी उलझने। मुझे लग रहा था बहुत देर लगेगी, लेकिन शुक्र है अब देखिए घर साफ सुथरा लग रहा है। कोई जाना है हम लोगों ने छुट्टियों में, तो जाने से पहले मैं कही थी सारा घर अच्छे से साफ़ कर दूँ। मैंने वो जो डीप वाली क्लीनिंग होती है ना वो। तो यहाँ जी हमारे शीन से 2-3 पार्सल आए हैं, तो मैं आपसे वो शेयर करूँ मैंने क्या मंगवाया है। टुकड़ों में आ रहे हैं, मंगवाए तो इकट्ठे थे। पहले तो जी ये गर्मियों का इलाज, जर्मनी में पता नहीं कहाँ से इतनी की गर्मी आ गई कि आप कहीं जा नहीं सकते। तो मैंने मंगवाए थे ये इलेक्ट्रिक पंखे, क्योंकि आगे हमने जहाँ जाना है वहाँ बहुत गर्मी होगी और हमें ये ज़रूरत पड़ेगी। मैंने फ़िलहाल सिर्फ 2 ही मंगवाए, क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने यूज़ नहीं करने और ये मुझे ही संभालने पड़ने। तो दोनों हैं, और साथ ये हैंड फ्री मंगवाई और उसका हैंड फ्री का कवर मंगवाया। तो ये मैं शीन से आजकल शॉपिंग कर रही हूँ। मेरा ना जो टेमू का अकाउंट है ना, उसका जो पेमेंट का मेथड है ना, उसमें मसला हो रहा है। वो पेमेंट नहीं हो रही, भले मैं किसी भी मेथड से करूँ। तो अब मैं शीन से कर रही हूँ आजकल शॉपिंग। तो ये जी बच्चों के 2 पंखे आए थे, दोनों एक मेरा और एक इज़दा का। पारसा को तो गर्मी लगती नहीं है ना, या आहिल ले लेगा। तो हम दोनों माँ बेटी ने मंगवाए थे। पारसा के लिए हमने नहीं मंगवाया, क्योंकि उसको घर में भी ना पंखा उसकी तरफ हो ना हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो खैर, मुझे तो शायद दोनों की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन मुझे बहुत गर्मी लगती है, इसलिए मैंने मंगवा लिए। तो ये एक दिन अच्छा खासा चल जाता है और चार्ज भी ठीक से हो जाते हैं। हमने इसको चार्ज किया था, तो ये 2-3 घंटे में फुल चार्ज हो जाते हैं, और अच्छी खासी बैटरी है इसकी, मतलब टाइमिंग ठीक है। तो एक 2-2 2.5 यूरो के, मेरे ख्याल से एक 3 यूरो का है, एक 2.5 यूरो का है। तो अच्छे हैं दोनों। तो मिल तो वैसे ये मार्केट से भी जाते हैं, लेकिन मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ गए। हम लोगों ने जाने से पहले ना, छुट्टियों से पहले इतने का पार्सल मंगवा लिए कि अब रोज़ कोई ना कोई पार्सल आता है। तो आज भी 2-3 इकट्ठे आए थे, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से शेयर करूं क्या क्या मंगवाया। ये बच्चों के स्कूल भी खुलने हैं, तो फिर एक साथ इकट्ठी शॉपिंग नहीं हो सकती, आप आहिस्ता आहिस्ता मंगवा लें बच्चों के कपड़े जूते। तो मैं बाकी बच्चों का तो जाके डायरेक्ट ले लेती हूँ, लेकिन पार्सा के ऑनलाइन ही सारी शॉपिंग होती है। तो फिलहाल ये छोटा सा पार्सल आया, आगे आपको शेयर करती हूँ। टेमू वालों ने मुझे ब्लॉक कर दिया, अल्लाह जाने क्यों। मतलब ब्लॉक तो नहीं किया, मेरी पेमेंट नहीं हो रही वहाँ से। तो अब हम लोगों ने पकड़ लिया है शीन को। अब हम शीन से शॉपिंग करते हैं। वैसे भी की है 1-2 दफ़ा, लेकिन अब पक्की शॉपिंग शीन से हुआ करेगी। तो पहले वो जो उस दिन दिखाए थे वो भी वही थे, और ये आ गए हैं, एक ही है बस। हाँ जी, ये आए हैं पारसा के सूट। तो देखें क्या आया है, अल्लाह करे। चलो खोलो। ये वो वाले नहीं जो आप कल परसों जो किए हैं, ये पुराने जो किए मैंने, जो हमने कल किए हैं वो नहीं अभी आए, ये दूसरे हैं। तो जी एक पार्सल आया था उस दिन, और एक यही है। चलो ठीक है, हाँ उसके लिए खुश हो रही थी, इसके लिए दुखी हो आप। खोलो इसको, शर्ट देखें। हाँ ये सही है पार्सल शर्ट, लंबी भी है और ट्राउज़र भी ठीक है। खोलो इसको, गला भी सही है इसका। चलो जी, ये तो बहुत अच्छा ड्रेस आ गया है ना। दूसरा जी की करते ओके। और क्या है, स्टफ़ अच्छा है, ये लाइट सा, लेकिन अब सर्दियों के लिए हमने मंगवाए हैं। देखो ये भी वैसा ही है पार्सा, बस इसका कलर चेंज है। हाँ चलो ठीक है, खोलो इसको। ये देखो साइज़ क्या है, ये
ये सही गला है इसका, पर इसका साइज क्या है? उसके ऊपर लिखा होगा है। ये वी गले पे है और वो गोल पे, लेकिन सही है, दोनों कलर अच्छे हैं। चलो जी, नीचे पार्सल इसको कैसे भी कटिंग कर दें, ये कोई मसला नहीं है। तो एक ये और पार्सल आया था पार्सा का, ये शुक्र है कि हमारी छुट्टियों से जाने से पहले आ गया। हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी क्योंकि इस पे हमने मंगवाए थे बैग, रुकसक जो होते हैं वो सफ़र में लेके जाने के लिए। और पारसा के शूज़ों की उसने वो हालत की होती है ना कि पारसा वाइट शूज़ ही लेती, तो उसके जो पिछले वाइट थे ना वो उसने ना कभी साफ़ किए ना कुछ, और उनका ऐसे उनकी चमड़ा उतर रहा है ना कि बस पूछे मत। वो अब डस्टबिन में गए हैं डायरेक्ट। तो अब मैंने ये ऑर्डर किए थे लेकिन आ नहीं रहे थे, तो मैंने कहा अब क्या पहन के जाओगी। फिर एक वो दूसरे एक और ब्लैक एंड वाइट हैं, तो कहती चलो वो पहन जाऊँगी। लेकिन शुक्र है कि जाने से 2 दिन पहले ये पार्सल पहुंच गया। तो सबसे ज़्यादा खुशी तो ये इनकी हुई है जो बैग आ गए हैं ना, क्योंकि बच्चों ने रास्ते में फिर चीज़ें लेके जानी होती हैं। तो हम लोगों के पास जो है ना वो अब लेके जाने वाले नहीं हैं, तो फेंकने वाले हैं। तो ये लेदर का मैंने अपने लिए मंगवाया था और वो दूसरा वाला जो है वो पारसा के लिए। और ये पारसा ने 2 शर्टें मंगवाई अपनी, एक ट्राउज़र मंगवाया, 2 जो हैं वो शूज़ मंगवाए। तो ये तो खैर उसके स्कूल के लिए हैं, लेकिन चलो आ गया। मेन चीज़ है कि साथ वो बैग आ गए, सबसे बड़ी जो मेन चीज़ थी। और इतनी आजकल की लड़कियां ना पता नहीं क्या, अल्लाह जाने। ये देखें इतना मोटा होज़े, और इसका दिल कर रहा था कि मैं आज ही पहन जाऊँ। देखिए उसके नीचे कितनी वूल लगी हुई, लेकिन मुझसे पूरी बहस कही थी कि मम मैंने आज ही पहनना है। मैंने कहा इतनी गर्मी है, हशर हो जाना है तुम्हारा। लेकिन ना, बच्चों को समझ ही नहीं आता। ये नहीं कि पारसा, इसकी एज की जितनी भी लड़कियां हैं ना सब माशाल्लाह ऐसी हैं। वो यहाँ की जो जर्मन लड़कियां, वो ऊपर से तो वो उनके छोटे छोटे उन्होंने टॉप पहने होते हैं, तो नीचे इतने मोटे उन्होंने ये ट्राउज़र पहने होते हैं। तो खैर पारसा की तो लॉन्ग शर्ट है। तो सबसे खुशी की बात है कि ये आ गया पार्सल, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी। एक तो शूज़ बहुत ज़रूरी थे पारसा के, और एक वो जो बैग है ना वो बहुत ज़रूरी थे। हमने परसों निकलना है। छुट्टियों पे तो हम जा रहे हैं, लेकिन हालत बुरी हो गई है। बड़े बड़े पंगे शुरू कर लिए थे लेकिन ख़त्म कर लिए। लेकिन छोटा सा रह गया बस मेरे कमरे का, तो करते हैं वो भी आज इसका। तो मैंने अपने कमरे का ना पर्दा उतारा था, और ना ही मैंने इसकी कोई सफाई की थी। पता नहीं इस सीज़न में जाले बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, और ना ये हमारी जो खिड़की है ना, इससे कोई ना कोई कीड़ा आ ही जाता है अंदर। तो आज मैंने सोचा कि मैंने ये आज नेट मैं कब की लेके आई हुई, लगाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। पहले बेड की ना सेटिंग थोड़ी चेंज थी, इसकी बैक साइड इधर थी, तो वो खिड़की ज़्यादा नहीं खुलती थी ऊपर की तरफ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई कीड़ा ना आ ही जाता, क्योंकि पीछे गार्डन है। तो मैंने आज सबसे पहले ये सोचा कि सब कुछ साफ़ करके ये लगाऊं पहले, सबसे पहले। जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, तो मैंने जो मेन खिड़कियाँ थी ना सब पे लगा लिए थे। किचन की, जो ड्राइंग रूम की, बच्चों की, सब पे मैंने ये नेट लगा ली थी। बस हमारे कमरे की रह गई थी, तो वो बस आज लगाती हूँ ऐसे करते करते गुजर ही गए। लेकिन अब ना हमें महसूस होता है जैसे ना कोई ना जैसे कीड़ा, मच्छर तो नहीं कहें, लेकिन वो गुत्ती सी जो होती है जो काटती छोटी छोटी, वो महसूस होती थी। तो बस मैंने कहा था अब लगा ही देना है। जिस दिन मैंने ये पर्दा उतारा ना, फिर सारे सफाई करके ये लगाऊंगी। तो ये चारों तरफ ये लगानी है पहले खिड़की के। जो यहाँ रहते हैं जर्मनी में उनको तो पता है, लेकिन पाकिस्तान वालों को शायद नहीं पता। ये ना चारों तरफ ना चिपकानी है ये। तो ये काम तो आसान है, लेकिन जो ऊपर नेट लगानी है ना वो बहुत मुश्किल है। अब ये वाली साइड रह गई, अब आधी लगी है। देखें ये उतर रहा है ना, इसके साथ साथ इसको यहाँ लगाना है, साथ साथ यहाँ साथ साथ चिपकाते जाना है। आहल खींचो नहीं आहल, ये इसकी उतारते रहना साथ साथ। ये लगाना आसान है, लेकिन जो इसकी जाली है ना वो बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने सारे घर में लगाई हैं, तो वो 2-2 साल हो गए अभी तक चल रही हैं। एक आहल साहब ने आज कर दी ख़राब, अब आगे कैसे जाएं। आए मुझे वो 2 कपड़ा, येलो वाला कपड़ा बाहर पड़ा है, वो 2 मैं यहाँ से सफाई साफ़ करूँ पहले, फिर काम है। अगर इसमें ज़रा सा भी हुआ ना, ये देखिए सारी मैंने लगा दी है, नज़र आ रही है ये सारी मैंने लगा दी चारों तरफ। अब इसमें लगानी है नेट, और ये बहुत मुश्किल काम है। देखते हैं क्या करते हैं इसको। ये देखें अभी एक्स्ट्रा इतनी बच गई है ना, ये मैं काट दूँगी, बाकी सारी लग गई। हाँ अब नहीं अंदर आ सकता कुछ। ये अभी एक आध मक्खी जो आई हुई है ना, इसका पहले बिड़ा करके, मच्छर है ये काटता है। इसकी तो पहले मैं करती हूँ राम सत्य नहीं, मक्खी है। और इसको अच्छी तरह से यहाँ से करते हैं नेट,
ये लग गई है सारी, बस अब कटिंग होनी है और फिर जब ये खिड़की बंद हो जाएगी ना तो ठीक हो जाएगा। शुक्र है अच्छे से लग गई है। ये देखें पता ही नहीं चल रहा, शुक्र है ये काम भी हुआ। चलें जी, बाकी मैंने पर ये आप लोगों को लग रहा है कि ये लगी हुई है, हालांकि ये लगी हुई है। देखें ये आधी चिपकी है, मैंने अभी काटनी है। मैंने 3 तरफ से लगा दी है, लास्ट ये देखिए ये रह गया बस ना। इसको अच्छे से खींच के लगाऊंगी तो ये एक हवा आएगी और बस गर्मी नहीं लगेगी। फिर खिड़की आप खोल सकते हैं पूरी, कीड़ों की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि यही सारा मसला होता है सारा। तो बस अब लास्ट में अच्छे से लगा के फिर बाकी इसको साइड वाली जो है ना ये काटूंगी सारी एक्स्ट्रा। मगर किसी ने नहीं कहा था मुश्किल काम है आसान, लेकिन ये अब पारसा को बोला गया है तो उसको बहुत मसला हो रहा है। इतनी दुखी है ना पर्दे को डांट रही है हो जा, वो कैसे होएगा, इसी ने करना है। लेकिन मैंने इसी से करवाना है, मेरी हालत हो गई है, मैं नहीं अब कुछ भी कर रही। सुन लें आप, ये अभी इनको इन बेटियों ने घर संभाल लें आगे, अल्लाह जाने कैसे संभाल लें। हम तो बचपन में इतने शौक से ये काम करते थे, पर्दे लगाना। बचपन में था, पाकिस्तान में नहीं है। हाँ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में ज़िंदगी और है ना। वहाँ औरतें जो हैं वो पागल है ना, उनके नीचे पीछे मोटरें लगी हुई हैं उनके। मम्मा आप प्लीज, आज की डेट में मुझे लगता हो जाएगा। हाँ बिट्टू मेरे में हिम्मत नहीं है, और बाबा ने भी दोपहर में आना रेस्ट करने, तो फिर ये रोशनी आएगी उनको ऐसे। चलो ये आ जाएगा पर्दा तो चलो खैर है। खींचो। लग गया है जी पर्दा, पारसा कामयाब हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब करते बेडशीट चेंज जी, होगी इसकी बेडशीट ठीक। अब मेरा कमरा भी हो गया रेडी, मेरा ना पंखा भी रेड कलर का है। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।